अगर मोबाइल का आपको सोर्स क्लियर नहीं है तो वो मोबाइल परचेस नहीं करना चाहिए या फिर किसी को बेच नहीं देना चाहिए। वो कभी भी किसी भी गलत काम में यूज़ हो सकता है। क्या आप भी छोटे मोबाइल से छोटा टब और बड़े मोबाइल से बड़ा टब लेने के चक्कर में अपना पुराना मोबाइल बेच देते हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कानपुर पुलिस ने साइबर अपराधों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक साइबर ठग अब कबाड़ हो चुके पुराने मोबाइल फोन को ही अपने अपराध का हथियार बना रहे हैं। ऐसे में अगर आपके घर में पुराने या खराब मोबाइल पड़े हैं तो उन्हें बेचने या कबाड़ी को देने से पहले सतर्क होना बेहद जरूरी है। पुलिस के मुताबिक मोहल्लों में फेरी लगाकर पुराने सामान के बदले बर्तन या अन्य चीजें देने वाले कबाड़ी इन खराब मोबाइलों को इकट्ठा करते हैं। बाद में ये मोबाइल एक संगठित साइबर ठगी गिरोह तक पहुंचाए जाते हैं। ठग इन कबाड़ फोन से काम के पार्ट्स निकालकर कस्टमाइज्ड फोन तैयार करते हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में किया जाता है। कानपुर पुलिस ने हाल ही में ऐसे करीब 20 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 17 एंड्रॉयड फोन, 4 कीपैड फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं। जांच के दौरान ये भी पाया गया है कि इन डिवाइस में से अधिकांश पुराने और कबाड़ मोबाइल के पार्ट से तैयार किए गए थे। यही नहीं, इन फोन की मेमोरी से पुराना डेटा भी रिकवर किया जा सकता था, जिससे लोगों की निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती थी। पुलिस अधिकारियों की माने तो इन कस्टमाइज्ड फोन को तैयार करने के बाद कुछ एजेंट इन्हें साइबर ठगों तक पहुंचाते थे। इनकी कीमत 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक होती थी। ठग इन फोन का इस्तेमाल कर लोगों को कॉल, मैसेज या अन्य डिजिटल माध्यमों से निशाना बनाते थे। वहीं एडीसीपी सुमित रामटेक ने क्या कुछ कहा, वो भी जरा सुनिए। रेवना वाला जो ऑपरेशन हुआ था साइबर ठगों के विरुद्ध, उसमें बहुत सारे मोबाइल जो हमको बरामद हुए, उनका सोर्स ट्रेस नहीं हो पा रहा है कि वो मोबाइल कहाँ से आए हैं। फिर थोड़ी पूछताछ करने पे ये पता चला कि ये कहीं से कबाड़ियों से खरीदे गए हैं। तो जहाँ पर भी मतलब लोगों को यही बताना है कि अगर मोबाइल का आपको सोर्स क्लियर नहीं है तो वो मोबाइल परचेस नहीं करना चाहिए या फिर किसी को बेच नहीं देना चाहिए। वो कभी भी किसी भी गलत काम में यूज़ हो सकता है। और उसके IMI जब चेक करते तो वो हमको पता चलेगा ओरिजिनली किसने ख़रीदा था, तो फिर ऐसा होगा कि गुनहगार आप ही बन जाएंगे। तो हमने मोबाइल किसी से भी ख़रीदना नहीं चाहिए, इसमें बहुत हमने सतर्कता रखनी चाहिए। अब उनका वेरिफिकेशन वगैरह भी कुछ इस तरीके का प्रोसेस भी डाल रहे हैं? बिल्कुल, जैसे अगर मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल पे हमको 2-3 चीज़ें मिलती है। एक तो जो सिम अभी डला है उसमें वो तो हमारा होगा जो हमने डाला है, पर उसके IMI से ये पता चलेगा पहले किसने यूज़ किया था, तो हम ट्रेस करते उन तक पहुंच जाएंगे। तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। तो हमने ऑथेंटिक सोर्सेज से ही मोबाइल ख़रीदना चाहिए, कबाड़ वाली दुकान से या फिर सेकंड हैंड मोबाइल ख़रीदने से बचना चाहिए। तो उसको किसी का अवेयर करेंगे पब्लिक के लिए? जैसे यही होता है कि अभी जो रेवना वाला रेड हुआ था, वहाँ पर आपको छोटे छोटे कीपैड वाले या फिर टच स्क्रीन भी मोबाइल दिखे होंगे। तो वो ऐसे ही होते हैं कि जो मोबाइल हम यूज़ नहीं करते तो हमने कबाड़ी वाले को बेच दिया और वो बेचने के बाद इन्होंने ख़रीद लिया। 800 रुपये का भी मोबाइल था उनके पास, 900 रुपये का भी, ये सेकंड हैंड मोबाइल ही थे। तो हमने किसी को भी बेचना नहीं चाहिए, उसको जो सर्विस सेंटर है वहीं पर डिपॉजिट करना चाहिए। तो ये जो कबाड़ी है क्या उनका भी वेरिफिकेशन वगैरह? बिल्कुल, सारी जगह का वेरिफिकेशन होगा और हमारा प्रोसेस आगे का ये है कि कबाड़ी वाले को रिकॉर्ड रखने को बोलेंगे कि आपने कहाँ से बेचा था, कहाँ से ख़रीदा था, ताकि जो गलत एक्टिविटीज़ में ऐसी चीज़ें मोबाइल यूज़ होते हैं वो उसका यूज़ थोड़ा कम हो जाए। तो सुना आपने कि कैसे पुलिस ने बताया कि ये साइबर अपराधी फ़ोन का इस्तेमाल करने के लिए कस्टमाइज करवाते हैं और फिर इससे लोगों को ठगने का काम करते हैं। ये आपके लिए सीख है कि थोड़े से लालच या लापरवाही में उठाया गया एक छोटा कदम आपको बड़े खतरे में डाल सकता है। पुराने मोबाइल को बेचने या कबाड़ी को देने से पहले उसमें मौजूद डेटा को पूरी तरह से डिलीट करना और डिवाइस को सुरक्षित तरीके से नष्ट करना बेहद ज़रूरी है। आपकी एक छोटी सी सावधानी साइबर ठगी जैसी बड़ी घटनाओं से आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती है। डेस्क रिपोर्ट, GMD न्यूज़।